आइए सुनते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की सहयोगी कंपनी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड यानी PGIL ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अपने जनरल इंश्योरेंस लाइसेंस के एप्लीकेशन को वापस ले लिया है। कंपनी ने शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि लाइसेंस का एप्लीकेशन वापस लेने से मूल कंपनी को 950 करोड़ बचाने में मदद मिलेगी। गुजरात के राजकोट में शनिवार को TRP गेम जोन में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। फायर ब्रिगेड की 8 टीमें करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझा पाईं और 25 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं राहत कार्य रात भर जारी रहा। इस गेम जोन में वीकेंड की वजह से 500 रुपए का टिकट 99 रुपए में दिया जा रहा था, इसलिए भीड़ DDH ज्यादा थी। TRP गेम जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में स्थित एक बेबी केयर अस्पताल में शनिवार रात को ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका होने के बाद भीषण आग लग गई। अस्पताल में फंसे 12 नवजात बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया, लेकिन इनमें से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग में अस्पताल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस भीषण हादसे पर दुख जताते हुए घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में छठे चरण के मतदान के दौरान भाजपा नेता प्रणत टुडू पर झारग्राम में जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद वे जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। उनका वीडियो सामने आया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में रात 11 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 60% मतदान हुआ, जो सभी चरणों में सबसे कम है। 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 78% मतदान दर्ज किया गया। इसके बाद झारखंड में 63 और ओडिशा में 61% मतदान हुआ। हरियाणा में 19% मतदान हुआ, जबकि दिल्ली में 56%, बिहार में 55%, यूपी में 54% और जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर 53% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश के सीधी से आदिवासी छात्रों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी एक ऐप के जरिए आवाज बदलकर छात्रों से बातें किया करते थे, फिर झांसा देकर उनके साथ ज्यादती करते थे। फिलहाल इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र और आरक्षण के संबंध में की गई टिप्पणी को लेकर उन पर मुसलमानों का अपमान करने का आरोप लगाया। बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि दिल्ली में अगर जरूरत पड़ेगी, भारत की जनता ऐसा फैसला देगी कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न बने। मैं आपसे वादा करता हूं कि AIMIM पार्टी यकीनन कोशिश करके किसी ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी जिसका संबंध भाजपा और मोदी से न हो। CM मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। इस निर्देश के बाद इंदौर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दिन के दौरान 250 पूजा स्थलों से 437 लाउडस्पीकर हटा दिए। इसी प्रकार भोपाल में पुलिस ने धार्मिक और अन्य प्रतिष्ठानों से 96 लाउडस्पीकर हटा दिए। हीट वेव को देखते हुए फरीदाबाद के सभी राजकीय और प्राइवेट स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 31 मई तक अवकाश की घोषणा की है। शहर के एक निजी अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए पहुंची मरीज को गर्भाशय में फ्लूइड कम होने की बात कहकर 7 माह में ही प्रसव करा दिया गया। इतना ही नहीं, प्रीमैच्योर बच्चे को 21 दिन तक NICU में रखने के बाद उसकी आरोपी टेस्ट भी नहीं कराया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। ओलंपियन भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। रियो ओलंपिक 2016 में शामिल हो चुकी दीपा ने महिला वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह पहली बार है जब किसी भारतीय जिम्नास्ट ने इस चैंपियन में पीला तमगा हासिल किया है।
आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार से कथित मारपीट को लेकर चल रहे विवाद के बीच उन्हें एएपी की ओर से बलात्कार और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी को एकतरफा वीडियो पोस्ट करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। स्वाति ने कहा कि वीडियो पोस्ट करने के बाद धमकियां और बढ़ गई हैं। लाई चिंगते के ताइवान के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के 3 दिन बाद पीएलआई ने 2 दिन का यह सैन्य अभ्यास किया है। चीन लाई को अलगाववादी बताता है। राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले उद्बोधन में लाई ने चीन से ताइवान को धमकी देना बंद करने के लिए कहा था ताइवान लोकतांत्रिक देश है, चीन उसकी संप्रभुता को स्वीकार करे। अमेरिका ने फिर से यूक्रेन को सुरक्षा सहायता पैकेज देने का ऐलान किया है। इसमें गोला बारूद, तोपखाना राउंड और हवाई युद्ध सामग्री शामिल है। ये सहायता पैकेज $275 मिलियन का है। इंडोनेशिया के पास प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित देश पापुआ न्यू गिनी में भारी भूस्खलन हुआ है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि भूस्खलन की वजह से कई लोगों के मरने की आशंका है। एबीसी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार तड़के पापुआ न्यू गिनी के एक दूरदराज के गांव में हुए भूस्खलन में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। ग्लोबल टाइम्स ने एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अखबार ने खुशहाल देशों की लिस्ट जारी की है। रिपोर्ट कहती है कि चीन और भारत के लोग G7 देशों के मुकाबले ज्यादा खुशहाल जिंदगी का आनंद लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सबसे ज्यादा 51% लोगों ने कहा है कि वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। वहीं 84% भारतीयों ने अपनी जीवन स्तर से संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इस रिपोर्ट में खुशहाली के मामले में चीन और भारत के बाद अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों का नंबर आता है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक इलॉन मस्क ने व्हाट्सएप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने व्हाट्सएप यूजर्स को बताया कि उनके डेटा को कंपनी डेली रात में बेच रही है। उन्होंने बताया कि इससे यूजर्स के डेटा पर खतरा मंडरा रहा है। ये जानकारी उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी है। गाजा में जारी लड़ाई में इजरायली सेना ने शुक्रवार शनिवार रात हमास के सशस्त्र गुट के प्रभावशाली कमांडर जियाद अल दीन अल शरफा को मार गिराया। जियाद को गाजा के मध्य में हवाई हमले में मारा गया। इस बीच गाजा के रफाह, जबालिया और कई अन्य इलाकों में लड़ाई जारी है। इस दौरान इजरायली हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की सूचना है। आयकर विभाग ने नासिक के कनाडा कॉर्नर स्थित सुराणा ज्वेलर्स पर एक बड़ी छापेमारी की है। मालिक द्वारा कथित अघोषित लेन देन की खबर मिलने के बाद शुक्रवार को की गई कार्रवाई के दौरान सुराणा ज्वेलर्स के मालिक के आवास और उसकी निर्माण कंपनी महालक्ष्मी बिल्डर्स पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों में लगभग 26 करोड़ रुपए नकद और 90 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार के स्तर पर तमाम पाबंदियों के बाद भी अपने रिस्क पर तीर्थ यात्रा करने की होड़ेच मची हुई है। इस प्रकार की स्थिति के कारण अब तक 52 तीर्थयात्रियों की मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है और सबसे अधिक मौतें केदारनाथ धाम यात्रा में हुई हैं। उत्तराखंड के लक्सर में ग्रामीणों के बीच में जमीन के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और साथ ही 3 बाइकों में आग लगा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार अपने अगले कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करेगी, क्योंकि देश में एक साथ चुनाव कराने का समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर भाजपा सत्ता में लौटती है तो अगले 5 साल के भीतर पूरे देश में समान नागरिक संहिता भी लागू की जाएगी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। यूपी के शाहजहांपुर जिले में शनिवार की रात एक दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहां पर एक बस के ऊपर ट्रक पलट जाने से कुल 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों की टीम पहुंच गई है। एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि ढाबे पर लोगों के खाना खाने के लिए बस रुकी हुई थी। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक बस के ऊपर पलट गया, जिससे ये हादसा हुआ है।
दोस्तों, देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।